You are currently the only person in this conference. अभी मिताली आवाज आ रहा है? माना आवाज आ रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? वो जो लास्ट ट्रू और फॉल्स में करवा रहा था उसमें लाइट चला गया, लेक्चर का टाइम भी हो गया, इसलिए मैंने तुम लोग को ग्रुप में डालने बोल दिया था कि लेक्चर एंड कर रहा हूँ मैं। मेरे को कुछ बोलने को ही नहीं मिला। ठीक है, वो एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट कर देते ट्रू और फॉल्स का, उसको काय को रख रहा हूँ मैं। हाँ, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, इसका आंसर माना आवाज आ रहा ना? हाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन is paid to consignee. The loss of bad debts is to be borne by consignor. ओनर बेयर करेगा या एजेंट बेयर करेगा अगर लॉस हुआ तो? borne by consignee. Yes, perfect. Thank you so much. अच्छा, इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, मतलब ये 3 पेपर हम लोग बाद में करेंगे, टाइम मिला तो, नहीं मिला तो फटाफट डिस्कस करेंगे। ओके, आई मूव टुवर्ड्स द न्यू चैप्टर, जो मुझे रिवीजन भी करवाना है, न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है। तो बच्चों लोग, मुझे पता है तुम लोग को आता है, बहुत लोग को आता है, बहुत लोग को नहीं आता है, बट ये सोच के पढ़ो कि तुमको नहीं आता है। ओके, एवरेज ड्यू डेट तुमको याद रहेगा तो मैंने इसका एक लास्ट पेपर का जो था उसका एक सम भी था, वो मैंने किया, तभी मुझे नहीं पता था कि ये नहीं पढ़ाया हुआ है। एवरेज ड्यू डेट, सर एवरेज ड्यू डेट होता क्या है? कुछ नहीं, अपने को एक ना पर्टिकुलर डेट ढूंढना रहता है, मैच्योरिटी डेट ढूंढना रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि तुमने परचेज किया उधारी में, तो तुमने बोला 3 महीने के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे, तो तुम लोग ने आज के डेट पे अगर परचेज किया 3 महीने के बाद, तो उसका डेट क्या होगा? 3 महीना बोला मतलब ठीक है, तो उसका कुछ डेट होना चाहिए ना, परफेक्ट डेट होना चाहिए, तो वो डेट जो हम निकालते हैं तो एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं। एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाला जाता है? तो ड्यू डेट मतलब क्या, जो मैंने बोला 3 महीने के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, उसके बीच में हम लगातार परचेज कर रहे हैं। एवरेज मतलब क्या? एवरेज का एक फॉर्मूला है, वो निकाला जाता है। अगर वो एवरेज डेट तक हम लोग ने पेमेंट किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो एवरेज डेट से लेके ड्यू डेट तक, लास्ट डेट तक जितना भी तुम्हारा ड्यूरेशन होगा उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर सपोज वो ड्यू डेट से पहले ही मैंने पेमेंट कर दिया तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। देखो, कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो कभी कभी इसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के बाद दिया इंटरेस्ट, टाइम से पहले दिया अपने को डिस्काउंट मिलेगा। तो एवरेज रेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, where amount is lent in various installment, where amount is lent in one installment, मतलब लमसम वेरियस इंस्टॉलमेंट, और हर 2-3 महीने के बाद वो लोन ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है? ड्यू डेट ना, ड्यू डेट एडीडी नहीं, एडीडी अलग है, डीडी अलग है। इफ इनवॉइस इज पेएबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ड्यू डेट विल बी दैट स्पेसिफिक डेट। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं 4 अक्टूबर को पेमेंट करूंगा, सर 4 अक्टूबर गया, सॉरी, अगर मैं बोलूंगा 14 अक्टूबर को पेमेंट करूंगा,
14 अक्टूबर specific date is given, that is the due date of that particular transaction. हाँ? फिर उसमें कुछ मगजमारी नहीं करता, that is the final date. Date होना चाहिए. If bills payable is at a stated number of month or days after date, मतलब 3 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, डेट नहीं दिया है, डेज दिया है, मंथ दिया है, तो ड्यू डेट विल बी ऑन दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स. बच्चों तारीख है 6 अक्टूबर, मैं 3 महीने के बाद मैं तुमको पेमेंट करूंगा. तो देखो अक्टूबर में 3 महीना ऐड करना है, तो अक्टूबर के बाद बोले तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 6 जनवरी को मैं तुमको पेमेंट करेगा. प्लस याद रखना, अभी मैंने तुमको मंथ बोला है ना, इसलिए प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, ग्रेस डेज ऐड करना है. तुम्हारा फाइनल डेट विल बी 9th जनवरी. चला समझा? कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का याद आ रहा है क्या? ओके, देखते क्या याद आ रहा है. अच्छा, मेरा डाउट है, अगर तुम जो स्पेसिफिक डेट दिया रहेगा, डेट डेट, तो तुम उसमें 3 days ऐड करोगे? आप पूछ रहा हूँ. आराम से. ओके बच्चे, एकदम परफेक्ट है. ठीक है. ये पैराग्राफ है, मतलब कि एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाला जाता है. ठीक है. हाँ, ये जो अलग कलर में है जरा देख लो. एवरेज ड्यू डेट और मेन इसका फॉर्मूला है. पढ़ लो इसको फटाफट फटाफट. बेस डेट मतलब स्टार्टिंग डेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या जो क्वेश्चन में लेने को बोला रहेगा, वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट. एग्जांपल करेगा मैं तो तुम लोग को समझेगा क्या है. पॉइंट टू बी नोटेड. यस, रीड करने जैसा है, मतलब अपने मैंने जो बड़बड़ किया वही है, बस पढ़ लो. चौथा को जाऊंगा ना मैडम, तो मैं लास्ट वीक में होगा. लास्ट वीक में है सर, 27 का जो है. हाँ, अभी थोड़ी देर में टिकट निकालना है. नहीं नहीं, 14 वेडनेसडे. कुछ नहीं. मैं एकदम मतलब 1-2 हफ्ता पहले ही बता दूंगा. बच्चों को इसी में डाउट है, देखो एक जो थर्ड पॉइंट है उस पर जरा फोकस करो. द ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन. तुमको अगर याद है तो लास्ट लेक्चर में फ्रैक्शन में आया था, हम लोगों ने उसको राउंड ऑफ कर दिया था. फिर अगर अमाउंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट मिलेगा. आफ्टर डेट पे किया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है. देखो ऊपर एक फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट. अब जरा पॉइंट्स टू बी नोटेड में जरा 6 पॉइंट पढ़ो. वेरेवर देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स बाय 2 पर्सन, 2 पर्सन रहेगा तो एडीडी कैसे निकलेगा? वही फॉर्मूला है, बस टोटल के बदले में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट.
मतलब दोनों पर्सन का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस अपने को लेने का है, प्रोडक्ट का भी और अमाउंट का भी। व्हाट इज ड्यू डेट? ड्यू डेट अपने को पता है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बिल डेटेड 30th सितंबर, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो 30th सितंबर में 3 महीना ऐड करेंगे तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो ड्यू डेट इज 30th दिसंबर प्लस 3 days grace days, your maturity date will be your second then. जरा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो। Calculating due date of a bill or note payable few months after date or sight. When the bill is made payable at a stated number of months after date or after sight or after certain events, then the period stated shall be held to terminate on the date of the month which corresponds with the day on which the instrument is dated. If the month in which the period will terminate has no corresponding day, the period shall be held to terminate on the last day of such month. मतलब क्या? Bill due is 29th Jan 2015, 1 month after the date. तो जनवरी में 1 महीना ऐड करेंगे तो 29 फरवरी आता है, बट 2015 में 29 डे होता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आफ्टर डेट ऐसा कुछ बोला तो वो अपना होगा 28 फरवरी, ये अपना ड्यू डेट है, प्लस 3 days मैच्योरिटी, 3 days ग्रेस डेज, योर मैच्योरिटी डेट विल बी 3rd March। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When the maturity date is a holiday. सर हॉलीडे मतलब क्या? मैच्योरिटी डेट बोला मतलब इसका मतलब क्या था बच्चों? आफ्टर ग्रेस डेज या बिफोर ग्रेस डेज? ओके परफेक्ट। सर क्या लेना है? देखो दो अलग अलग पार्ट है। इफ मैच्योरिटी डे इज अ हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, सर इमरजेंसी क्या? जनता कर्फ्यू, आतंकवादी हमला, ऐसा कुछ इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो जो ड्यू डेट आएगा विल बी द नेक्स्ट फॉलोइंग डे। मतलब अगर समझो 3rd March हुआ, तुम्हारा मैच्योरिटी डेट अगर 3rd March है और वो इमरजेंसी के एंगल से छुट्टी है तो उसका नेक्स्ट डे मतलब 4th March होगा। अचानक बिकॉज इमरजेंसी मतलब ऑन द स्पॉट होता है ना, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, अचानक में बोले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, तो अभी पब्लिक करेगी क्या? तो 22 मार्च का नेक्स्ट डे 23rd March विल बी द नेक्स्ट फॉलोइंग डे, दैट विल बी द योर ड्यू डेट। क्या समझा? अगर इमरजेंसी रहा तो नेक्स्ट डे, अगर पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे तो पहले से डिसाइडेड रहता है इंक्लूडिंग संडे, ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा तो संडे है या नहीं है, अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं। ओके, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, बोलो गांधी जयंती, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अरे इंडिपेंडेंस डे, फिर तुम्हारा रिपब्लिक डे, ऐसे बहुत सारे जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट का छुट्टी है, तुम्हारा ये क्या होता है 1 में महाराष्ट्र डे, नहीं स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आता, सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज, उस डेट पे तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आता है, तो ये तो पहले से डिसाइडेड है, तो इट विल बी प्रीसीडिंग। बता सकते पिन का मतलब? नेक्स्ट डे और पहले का डे। एक दिन पहले, क्या बात है शिवम, परफेक्ट। मतलब अगर मैं समझो तुम्हारा डेट, मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त आ गया, तो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट क्या होगा? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर समझो 14 अगस्त भी पब्लिक हॉलीडे रहा तो हो सकता है, या संडे हो गया, या कोई नेशनल हॉलीडे रहा। यस परफेक्ट, देखो यहाँ पे नीचे लिखा, ये प्रीसीडिंग डे इज आल्सो पब्लिक हॉलीडे एंड द ड्यू डेट विल बी डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे। ये क्या लैंग्वेज है, खतरनाक। आगे लैंग्वेज तुम लोग टैक्स में पढ़ने वाले हो। Learn the calculation of due date where one party is involved। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, जो हम लोग करते वही है। टेक द अर्लीस्ट ड्यू डेट एज अ जीरो डेट। ठीक है, कंसिडर द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सब ये तो क्या है, अपन जब सॉल्व करें तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बात, अगर 14 अगस्त इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो मैं नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में जा ही नहीं सकता, नेक्स्ट फॉलोइंग डेज में जा ही नहीं सकता ना, बिकॉज वो तो नेशनल हॉलीडे है। तो मुझे 16 अगस्त पे जाना पड़ेगा। अब ये मत बोलना सर 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे है, तो वापस पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। एक बार बंदा आगे बढ़ गया तो वापस पीछे नहीं आता। इमरजेंसी हॉलीडे मतलब 13 तारीख को रात को पता चलेगा कि 14 तारीख को इमरजेंसी है, तो 14 तारीख को मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा, नेक्स्ट डे पब्लिक हॉलीडे, तो फिर मेरे को उसके नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मेहता, समझा दिख रहा? ओके बेटा। Illustration 1. Following are the amounts due on different dates in between the same party। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पार्टीज रहा तो अपने को पता है वो डिफरेंस अमाउंट अपॉन डिफरेंस प्रोडक्ट ऐसा करना पड़ता है। ड्यू डेट है, अमाउंट है। ठीक है, suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss of interest to either party। ठीक है, तुमको याद है फॉर्मेट जो हमने किया था? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो बोलो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, जो भी रहेगा, अदर प्रोडक्ट। चलो ड्यू डेट पे आते हैं। 3rd, 2nd, 11th। 3rd,
सेकेंड 11th, महीना तो देखना भूल गए, अगस्त एंड सितंबर। अमाउंट 500, 800, 1000। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3rd जुलाई, पहले तो 0, तो 500 इंटू 0, 0। नेक्स्ट, जुलाई से लेके अगस्त पे जाना है, तो जुलाई अगस्त, बोलो कितना डेज होगा? जुलाई अगस्त एंड सितंबर, बोलो। 3rd जुलाई से लेके 2nd अगस्त तक पक्का 30 डेज। जुलाई का सॉरी अगस्त का 2 दिन आएगा, ये तो कंफर्म है। जुलाई का कैसे करेंगे? जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 माइनस 3, बेस डेट इज द स्टार्टिंग डेट ना रे, पहला डेट, फर्स्ट वाला इज द बेस डेट। फर्स्ट बिल जो रहेगा वो तुम्हारा बेस डेट होता है। 31 माइनस 3, 28 प्लस 2, 30 डेज। सॉरी, अच्छा इधर देखो, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर है तो अगस्त तो पूरा आ जाएगा, सितंबर का 11 तारीख, जुलाई का 28, बोलो कितना आता टोटल? मैं ही करता हूँ, 30, 40, 40, 30, 70, 800 इंटू 30, 8 3 24, 70,000। सत्तर 94, therefore ADD is equal to, सर ADD क्या है? ADD का भाई है नाई, ADD is equal to base date plus total of product, क्या फॉर्मूला था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। The base date is your 3rd July. Product is 94, 2,300। बोलो कितना होता है? $94 divided by 2,300, एग्जैक्ट आ रहा 41। एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 41 नहीं आ रहा एग्जैक्ट, 40.86, ओके, 40.86 days, दैट इज 41 days। अब 3rd जुलाई को मेरे को 41 डेज ऐड करना है, तो मुझे मेरा एवरेज ड्यू डेट मिल जाएगा। जुलाई अगस्त, ये तो कंफर्म है अगस्त तक जाएगा, बिकॉज 41 डेज बोला मतलब 2 महीना तो पकड़ के चलो। फोर्टी वन 8, जुलाई में 28 दिन गया,
सर कैसे समझेगा हमको? 3 जुलाई है, मतलब जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। चाहिए तो तुमको ऐसा लिख सकते हो तो लिख लो, लिख देने का साइड में पेंसिल से। अब जुलाई में डेज कितने हैं तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, जुलाई में 28 डे। तुमको टोटल 41 डेज यूज करना है, जिसमें से 28 यूज कर लिया। 41 - 28, 13, मतलब 13 तारीख इज द फाइनल डेट, 13 अगस्त। इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है ना, हाँ वही मैं सोचू, ठीक है। So your loss of interest will be from 13th August to 11th September. So 11th September कौन सा डेट है? देखो लास्ट डेट है। एवरेज हम लोग ने निकाला 13 अगस्त तक सबका पैसा आ जाना चाहिए। 13 September to 11 September will be the year loss. Assuming 5% interest rate, the debtor losses interest due to early payment of 1000 for 29 days from 13th August to, मतलब इन शॉर्ट 13 अगस्त बोल दिया, मतलब ये तो 2 अगस्त का ही सेटलमेंट है। इधर आता है तो ये एक पेमेंट करना बाकी है, तो 1000 रुपीज 1000 इंटू 29 अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। 29 कैसे आया? कोई पता है 29 कैसे आया? क्या बात है इधर, जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझा 29 कैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। और वहीं पे देखा जाए तो 3 जुलाई का जो ड्यू डेट है और 2 अगस्त का जो ड्यू डेट है वो तो 11 अगस्त के पहले है, तो उस बंदे ने इंटरेस्ट कमाया भी है। अभी जो 3 जुलाई पे है, 3 जुलाई से लेके 13 अगस्त पूरा 41 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 800 रुपए का जो है वो 13 अगस्त, 13 - 2, 11 डेज का इंटरेस्ट आएगा, तो ही कैन ऑल्सो गेन द इंटरेस्ट। 500 का 41 डेज के लिए वो तो पूरा, और 800 का जो है अगस्त का वो 11 डेज के लिए। उसका हिसाब किया वो भी 4 रुपए आ गया। चाहिए तो कैलसी पे करो, उन्होंने अजम्पशन किया कि 5% इंटरेस्ट रेट है। 4 रुपए का एक्सपेंस है, 4 रुपए का इनकम है, तो उस बंदे को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 4100 कहाँ पे है? अरे ₹4 है वो, इधर फुल स्टॉप देख चतुर्वेदी, फुल स्टॉप है इधर। 1000 रुपया, 1000 रुपया। सॉरी पार्थ मेहता, समझा क्या पार्थ? तेरा ड्यू डेट है 13 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट है 11 सितंबर। इसका डेज कितना आता है? 29 डेज। उसका बिल का अमाउंट कितना था? 1000 रुपया।
1000 रुपए पे 5% अजम्पशन किया कि 5% है, 29 डेज के लिए कितना होगा? हाँ ठीक। पार्थ बोल जल्दी, कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? 15 into 29/365। 5 1 5, 5 1 35, 73, 290/73, 3.97, that is 4 rupees. थैंक यू ऋषभ। ये था 11 अगस्त का, 11 सितंबर का, मतलब जो अपने एवरेज ड्यू डेट से बात का है वो। अब 13 अगस्त के पहले दो डेट है, एक है थर्ड, क्या था, 3 जुलाई था शायद, या 3 जुलाई, और एक है 2 अगस्त। ये अपने एवरेज ड्यू डेट के पहले ही सेटलमेंट हो चुका है, 500 और 800 का। पार्थ तो है ना क्लास में? पार्थ मेहता तो 6 के नती। हाँ, तो ये 3 जुलाई और 2 अगस्त, ये तो 13 अगस्त का जो अपना एडीडी है उसके पहले ही सेटलमेंट हो गया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होने वाला है। तो कैसे अर्न करेंगे? तो 3 जुलाई से लेके 30 अगस्त निकालने की जरूरत नहीं हो, 41 डेज ही है जो हम लोग ने, तो मुझे भी इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो 500 into 5%, 41। तो पार्थ तेरे को डाउट क्या था? तूने अभी बोला ना वापस एक बार रिपीट करो करके, तूने पूरा रिपीट किया, अभी तू बोलता है मिस ने सब बताया था। ऋषभ मेरे को भी इसका आंसर दे ही दे, चल इतना क्या, अभी थोड़ा सा क्या छोड़ने का। मिस ने सबका इंटरेस्ट बताया था, मैंने अलग अलग इंटरेस्ट बताया। सबका इंटरेस्ट और अलग अलग इंटरेस्ट एक ही होता है ना रे, एडीडी। इनिशियल है, पहला इलस्ट्रेशन। बोले छाया मिस ने सबका इंटरेस्ट निकाला, मैंने सबका अलग अलग निकाला। प्रोडक्ट में एवरेज जुड़ेड आ गया, एवरेज जुड़ेड आने के बाद इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट में अलग अलग डेटा तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। ऋषभ फटाफट, 2.8 and 1.2 गया, नेट गया। मना आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके 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 ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हम्म।
The following amounts are due by X. Sorry, due to X by Y. Y wants to pay off on 18th March. और बच्चों ये और है और पार्थ तू क्या पूछ रहा है मेरे को नहीं समझ। ऐड वो होता है कि जो डेट पे पे करने से इंटरेस्ट नहीं लगता। ये क्या पूछ रहा था समझ रहा था तो कुछ और है क्या पूछना चाहते हैं। सबका अलग अलग channel है, तो पूछता है वो होता है जो डेट पे करने से नहीं लगता है। सॉरी पार्थ एवरेज ड्यू डेट निकालने का क्या मतलब होता है। मतलब तू एवरेज ड्यू डेट को बेस रख के तू तेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा है ना। इंटरेस्ट थोड़ी ऐसा पे हो रहा है कि 3 जुलाई से लेकर 11 सितंबर इतना इतना मंथ इतना ये है कि तेरे को इंटरेस्ट निकालना है। पार्थ मेहता एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाला जाता है। वो एक ऐसा डेट है एवरेज डेट है जहां पे अपना इंटरेस्ट चार्ज होता है। उस डेट तक अपने को इंटरेस्ट माफ है मतलब उतने डेट के अंदर पे किया तो तुमको इंटरेस्ट बेनिफिट होगा डिस्काउंट मिलेगा। और उस डेट के बाद पे किया तो तुमको इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसलिए तो एडीडी निकालते हैं। और सबका अलग अलग एवरेज ड्यू डेट के बेस पे ही निकाला जाता है ना। एवरेज का मतलब क्या हो गया। चलो इलस्ट्रेशन टू। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वांट्स टू पे ऑफ ए 18 मार्च और बी 14 जुलाई। अच्छा ये उसका कहना है कि एक 18 मार्च को पे करेगा और एक 14 जुलाई को पे करेगा ऐसा वो बोल रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% क्लियरली गिवन इज टू इट। हाँ बराबर। ओके 10 जैन को 500 रुपए का बिल है। 26 जनवरी रिपब्लिक हॉलीडे 1000 का है। 23 मार्च है। 18 अगस्त इज अ संडे। देखो मैं बोला ना क्लियरली बोलेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। सबसे पहला तुमको एक टेबल बनाने का। ठीक है मेरे को जरा एडीडी बताओ कितना आएगा। चीटिंग नहीं है खुद से करो। एडीडी बताओ कितना आएगा। और मैं बोला इवन के मोबाइल पे आप कॉल करो मैं आपका डाउट फोन पे क्लियर करता हूँ।